रुला देने वाली माँ की ममता। कुछ समय पहले एक गांव में भूकंप के दौरान एक दिल को छू लेने वाली घटना हुई। भूकंप के बाद बचाव कार्य का एक दल एक औरत के पूर्ण रूप से ध्वस्त हुए घर की जांच कर रहा था। छोटे से दरारों में से औरत का मृत शरीर दिखा, लेकिन वो एक अजीब अवस्था में थी। औरत अपने घुटनों के बल पे बैठी थी, ठीक वैसे ही जैसे मंदिर में लोग भगवान के सामने नमन करते हैं। उसके दोनों हाथ किसी चीज को पकड़े हुए थे और भूकंप से उस महिला की पीठ और सर को काफी क्षति पहुंची थी। काफी मेहनत के बाद दल के सदस्य ने छोटे से दरारों में से जगह बनाकर अपना हाथ औरत की तरफ बढ़ाया। बचाव दल को उम्मीद थी कि शायद औरत जिंदा हो, लेकिन औरत का शरीर ठंडा हो चुका था और बचाव दल समझ गया कि औरत मर चुकी है। बचाव दल उस घर को छोड़कर दूसरे मकानों की ओर चल पड़ा। बचाव दल के प्रमुख का कहना था कि पता नहीं क्यों मुझे उस महिला का घर अपनी तरफ खींच रहा था। कुछ था जो मुझसे कह रहा था कि मैं उस घर को ऐसे छोड़कर ना जाऊं, और मैंने अपने दिल की बात मानने का फैसला किया। उसके बाद बचाव दल एक बार फिर उस औरत के घर की तरफ पहुंचा। दल प्रमुख ने मलबे को सावधानी से हटाकर छोटे से दरारों में से देखने की कोशिश की। तभी उनके मुंह से निकला, बच्चा, यहाँ एक बच्चा है। अब पूरा दल काम में जुट गया। सावधानी से मलबा हटाया जाने लगा। तब उन्हें औरत के मृत शरीर के नीचे एक टोकरी में रेशमी कंबल में लिपटा वह 3 माह का एक बच्चा मिला। दल को समझ आ चुका था कि महिला ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने जीवन का त्याग किया है। भूकंप के दौरान जब घर गिरने वाला था, तब उस महिला ने अपने शरीर से सुरक्षा देकर अपने बच्चे की रक्षा की थी। डॉक्टर भी जल्द ही वहां पहुंचे। दल ने जब बच्चे को उठाया तब बच्चा बेहोश था। बचाव दल ने बच्चे का कंबल हटाया, तब उन्हें वहां एक मोबाइल मिला जिसके स्क्रीन पर संदेश लिखा था, मेरे बच्चे, अगर तुम बच गए तो बस इतना भी याद रखना कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। मोबाइल बचाव दल में एक हाथ से दूसरे हाथ जाने लगा। सभी ने वो संदेश पढ़ा। सबकी आंखें नम हो गई। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।